हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का 21वां पार्ट शेयर करूंगी। अब वांगजी विहिंग के क्लोज जाकर कहता है, आज से 4 दिन बाद इसी रूम में तुम मेरा नाम लेके चिल्लाओगे, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। ये सुनने के बाद विहिंग का फेस टमाटर की तरह लाल हो गया था। अब विहिंग वांगजी को शेमलेस कहता है और अपनी जगह से खड़ा होकर भागने ही वाला था कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। वो दोनों एक दूसरे की ओर ही देखने लगे। तभी विहिंग को फील हुआ कि वांगजी अभी भी गुस्सा है। अब विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ? वांगजी ने कोल्ड वॉइस में कहा, आई लव यू। अब विहिंग भी वांगजी से आई लव यू टू कहता है और उसके चीक्स पर किस करके वहाँ से भाग जाता है। विहिंग के जाने के बाद वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, मेरा क्यूट सा डरपोक बनी। तभी अचानक से उसकी स्माइल गायब हो गई। उसका फेस फिर से डार्क हो गया और उसकी आंखें फिर से कोल्ड हो गई। अब वो किसी को कॉल करता है। उसने बहुत ही काम वॉइस में पूछा, क्या वो मर गया? तभी दूसरे साइड से वो इंसान कहता है, सर अभी नहीं, पर उसने इतना ही कहा था। वांगजी उसे कट करते हुए कहता है, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। अगर 3 घंटे में वो नहीं मरा तो तुम मेरे हाथ मारे जाओगे। इतना कह के उसने कॉल को कट कर दिया। अब वांगजी सिगरेट लेता है और उसे पीने लगता है। अब वांगजी ने सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए कहा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी चीज़ को टच करेगा तो याद रखना, मैं एक डेविल बन जाऊँगा जो किसी को भी बिना मर्सी के मार सकता है। अब लगभग 20 मिनट बाद वांगजी और विहिंग उसके अंकल लैन कुरेन के मैंशन में चले जाते हैं। वहाँ लैन सिचेन, जियान चैन और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पहले से ही मौजूद थे। विहिंग ने सबसे पहले वहाँ पहुंचकर अपनी सीजे को हग किया। अब वो यानली को हग करते हुए कहता है, सीजे आई रियली मिस यू। यानली ने भी अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, आशान हम सब ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये सब देखकर जियान चैंग सिर्फ अपनी आइज़ रोल करता है। अब वो इरिटेट वॉइस में कहता है, तुम कोई बच्चे नहीं हो, इसीलिए ये सब बंद करो। अब यानली कहती है, जियान चैन तुम उसे क्यों डांट रहे हो? मैं जानती हूँ तुम भी उसे मिस कर रहे थे। ये सुनने के बाद जियान चैन को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो अपने एम्बैरेसिंग फेस के साथ कहता है, सीजे। ये सब देखकर विहिंग, नी हुशान, वैनिंग और वेंचिंग हंसने लगे। अब मैडम यू विहिंग से कहती हैं, विहिंग इधर आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। अब लैन कुरेन ने वांगजी को अपने साथ बैठने को बुलाया। लैन कुरेन उन सभी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो बोलने में हेजिटेट हो रहा था। अब लैन कुरेन अपने गले को साफ करता है, जिससे सबकी नज़र उन पर टिक गई थी। अब लैन कुरेन ने नर्वसली कहा, सो वांगजी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी लैन कुरेन ने कहा, ये उसने इतना ही कहा था। जियान चैंग उसे कट करके कहता है, हम विहिंग को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये सुनकर वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जियान चैंग भी गुस्से में कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अपने भाई को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस बात पर वांगजी भी कोल्डली कहता है, मैं भी बता रहा हूँ कि तुम
मेरे मीट को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। वांगजी और जियान चैंग एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे और एक दूसरे को देखकर ग्लेयर करने लगे। अब विहिंग गुस्से में कहता है, ओ गॉड, तुम दोनों बस करो। लेकिन वो दोनों विहिंग की बात पर कोई भी अटेंशन नहीं देते क्योंकि वो दोनों एक साथ लड़ाई करने में बिजी थे। अब मैडम यू ने बहुत ही कामली कहा, स्टॉप। अब मैडम यू कहती हैं, वांगजी सन, शांत हो जाओ और तुम जियानचैन शट अप। ये सुनकर जियान चैंग ने इरिटेटिंग फेस बनाया। अब मिस्टर जियांग कहते हैं, वांगजी, आज से 4 दिन बाद तुम्हारी और विहिंग की वेडिंग है, इसीलिए हम विहिंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बहुत कामली करी। ये सुनकर सभी लोगों ने अपने सर को नोट किया। अब लैन कुरैन कहते हैं, हाँ वांगजी, ये बस 4 दिन की तो बात है। वांगजी अब कुछ नहीं कहता। विहिंग ने वांगजी का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा। अब 2 मिनट बाद वांगजी ने एक गहरी सांस ली। अब वांगजी बहुत ही नॉर्मली कहता है, ठीक है, सिर्फ 4 दिन। लेकिन लैन सिचेन और विहिंग को पता था कि वांगजी सैड है। अब सभी स्माइल करते हुए अपने फेस को नोट करते हैं। तभी विहिंग वांगजी से बहुत ही लो वॉइस में कहता है, कोई बात नहीं लंजा, सिर्फ 4 ही दिन तो हैं। वांगजी ने कहा, बहुत ही धीरे से। अब वहीं शू मैंशन में सोंग जियांग रूम में वापस आता है। वो अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो अपने कांपते हुए हाथों से फ़ोन को डायल करता है। सिर्फ 2 रिंग में ही सोंग लैन ने कॉल को पिक कर लिया था। अब सोंग लैन वहाँ से कहता है, हेलो। सोंग जियान की आवाज़ कांप रही थी। उसने कांपते हुए सोंग लैन का नाम लिया। अब सोंग लैन कहता है, ओ गॉड, यू स्टूपिड, कहाँ हो तुम। वो इससे आगे कुछ कह पाता, सोंग जियान उसकी बात को कट करते हुए कहता है, वे खतरे में है, उसे बचाओ। इसके आगे सोंग जियांग कुछ नहीं कह पाया क्योंकि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। सोंग जियान वहाँ से हेलो हेलो बोल रहा था, लेकिन कॉल कट हो गया। तभी वो दोबारा नंबर डायल करता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं मेट। ये सुनने के बाद सोंग जियान की आंखें बड़ी हो गई थी और उसके हाथ और भी ज़्यादा कांपने लगे थे। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, शूइंग। शूइंग धीरे से सोंग जियांग के करीब बढ़ता है और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सोंग जियान ने हाथ छुटाने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं छुटा पाया। अब सोंग जियांग अपनी कांपती हुई आवाज़ में शूइंग का नाम लेता है, लेकिन शूइंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शूइंग ने युआन का हाथ इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था जिससे उसे हर्ट होने लगा था। तभी युआन कहता है, मुझे हर्ट हो रहा है। शूइंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हेयर को बहुत ही हार्शली पकड़ा और युआन को किस करना स्टार्ट कर दिया। इस सडन किस की वजह से युआन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने खुद को छुटाने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। अब शूइंग उसके लोअर लिप पर जोर से बाइट कर देता है, जिससे युआन दर्द में कर्राया। अब वो किसको ब्रेक करता है। युआन ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम। उसने इतना ही कहा था। शूइंग ने उसे कट करते हुए कहा, क्यों 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 क्यों, तुम मुझे छोड़कर कैसे आ गए। अब वो युआन के पास जाता है और उसके पास वाली वॉल में
ज़ोर से पंच करता है। वो बार बार दीवार पर पंच कर रहा था और साथ में बोल रहा था, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों आए। ये कहते हुए शूइंग की आवाज़ में बहुत ही दर्द और गुस्सा था। अब वो बहुत ही ज़ोर से फोर्सफुली पंच करते हुए कहता है, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? इतना कह के उसने फिर से दीवार पर पंच मारा। शूइंग के ब्लड से पूरा फ्लोर और दीवार गंदी हो गई थी और उसकी आंखें आंसुओं में भरी हुई थी। युआन ने उसे रोकने की कोशिश करी, पर उसके सामने का नज़ारा देखकर उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी। साथ ही में वो थका हुआ था, जिससे उसे डिजीनेस भी फील हो रही थी। अब शूइंग गुस्से में कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरे सवाल का जवाब दो। अब युआन ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। युआन इससे आगे कुछ बोल पाता, शूइंग ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। अब 1 मिनट तक ऐसे ही हंसने के बाद शूइंग युआन से कहता है, सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? क्या मैं तुम्हारा कोई टॉय हूँ जिसे तुम जब चाहे तब प्यार का नाटक करो और जब चाहे तब छोड़ के चले जाओ? ये सुनने के बाद युआन के फेस में एक सैड स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर शूइंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब वो गुस्से में कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? इस बात पर युआन ने कोल्डली कहा, टॉय? यहाँ पर टॉय कौन है पता भी है तुम्हें? यहाँ पर मैं टॉय हूँ। यहाँ पर मैं हूँ जो तुम्हारा खिलौना है। ये उसने बहुत ही ज़ोर से कहा था। जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक टॉय, एक कमज़ोर ओमेगा। लेकिन ये भूलो मत, मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे भी दर्द होता है, मुझ में भी फीलिंग है। इतना कह के युआन ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। अब वो ज़मीन में बैठकर कहता है, आई हेट। उसने इतना ही कहा था। शूइंग ने उसको उसका सेंटेंस पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि वो इस बार फिर से युआन को हार्शली उसके बालों से खींचकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। युआन अपने दोनों हाथों से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन शूइंग ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। अब शूइंग किस को ब्रेक करके कहता है, आई लव यू। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। युआन ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या? अब शूइंग अपनी टीयरी आईज से कहता है, आई लव यू मेरे ओमेगा, मेरे मेड, आई लव यू। मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़। ये सब कहने के बाद शूइंग ने धीरे से रोना स्टार्ट कर दिया। अब शूइंग कहता है, प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक तुम ही वो इंसान हो जो मुझसे सच में प्यार करता है, और मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, पर मेरी मॉम ने मुझे हमेशा कहा कि मैं विहिंग से प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार नहीं हो। मैं उससे प्यार करता हूँ, पर एज अ फ्रेंड, जिसे मैंने रियल में प्यार समझ लिया। लेकिन तुमने मुझे रियलाइज़ कराया कि प्यार क्या होता है। प्लीज़ माय लव, मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना बोल के शूइंग ने ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। युआन भी साइलेंटली रो रहा था। अब शूइंग फिर से कहता है, प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना। अब शूइंग होपफुली कहता है, तुम भी बोलो ना कि तुम भी मुझे प्यार करते हो, प्लीज़। लेकिन युआन ने कुछ नहीं कहा। अब शूइंग फिर से कहता है, प्लीज़। ये सब सुनकर
युआन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था। अब वो कहता है, तुम इतने अननोइंग क्यों हो इडियट, तुमने इतना टाइम लगा दिया, आई लव यू टू। इतना बोलकर युआन उसके पास जाता है और सुइंग को किस करना स्टार्ट करता है। सुइंग ने भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था। ये किस बहुत ही स्लो था, पूरी फीलिंग से भरा हुआ। लगभग 2 मिनट बाद वो लोग किस को ब्रेक करते हैं। अब शुइंग ने युआन से आई एम सॉरी कहा। उसके बाद फिर से युआन को किस करना स्टार्ट कर दिया। वहीं जियांग मैंशन में विहिंग बेड में सोया हुआ था। उसने बहुत कोशिश करी सोने की, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अभी रात के 1:30 बज चुके थे, पर वो जागा हुआ था। तभी वो ममल करते हुए कहता है, आई लव यू लंजा, और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी अचानक से विहिंग का फ़ोन रिंग करने लगा। ये वांगची का कॉल था, जिसे देखकर विहिंग के फेस में बड़ी सी स्माइल आ गई। अब विहिंग कॉल उठाकर लंजा बोलता ही है, तभी वांगची कहता है, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ। ये सुनकर विहिंग ने लाउडली कहा, क्या? विहिंग बेड से उठा और विंडो के पास चला गया। वांगची बाहर खड़ा था और उसकी ओर ही देख रहा था। जैसे वांगची की नज़र विहिंग पर पड़ी, वांगची के फेस में भी स्माइल आ गई। अब विहिंग उससे कहता है, आई मिस यू मेड। वांगची ने भी स्माइल के साथ कहा, आई मिस यू टू एंड आई लव यू। अब वांगची कहता है, चलो दरवाज़ा खोलो, लेकिन विहिंग ने उसे मना कर दिया। विहिंग कहता है, अगर चियान चैंग ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो याद रखना वो तुम्हें मार देगा। इस बात पर वांगची इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं उस ओमेगा से डरता हूँ? अब विहिंग कहता है, मैं जानता हूँ, पर तुम फ्रंट डोर से नहीं आ सकते, मैं पीछे का दरवाज़ा खोलता हूँ। वांगची ने एक लॉन्ग ब्रेथ ली। अब वो कहता है, जल्दी करो। अब विहिंग धीरे से अपने रूम से बाहर निकला और मैंशन के बैक साइड चला गया। वो पीछे के दरवाजे को खोल देता है। वांगची पहले से ही वहाँ पर खड़ा था। जैसे ही विहिंग ने दरवाज़ा खोला, वांगची उसे अपनी ओर पुल करता है और उसे दीवार पर पुश करके किस करने लगता है। ये किस बहुत ही फैसिनेट था। लगभग 2 मिनट बाद धीरे धीरे वो दोनों उस किस को ब्रेक करते हैं। अब वांगची ने हस्की वॉइस में कहा, यू मिस मी? विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लंजा। अब वांगची विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। तभी वांगची की नज़र किसी पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, दीवार के पीछे कोई और भी है। अब वांगची और विहिंग जब दीवार के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर जियान चैंग और लैन सिचेन थे, जो एक दूसरे को हग कर रहे थे। ये देखकर विहिंग और वांगची शॉक हो गए थे। अब वांगची इरिटेट वॉइस में कहता है, रियली? वहीं विहिंग था जो उन दोनों को ऐसे देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। अब विहिंग कहता है, मुझे रूम में ले जाओ। वांगजी ने विहिंग को पकड़ा और उसे विहिंग के रूम में ले गया। अभी वो दोनों बेड में लेटे हुए थे और वांगजी विहिंग के फेस को सहला रहा था। वहीं विहिंग ने अपनी आंखें बंद करी हुई थी और वो अपने प्यारे मेट के टच को फील कर रहा था। अब वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू। विहिंग ने भी स्माइल करी और प्यार से कहा, आई लव यू टू माई लंचा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।